डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति और शनि महाराज के बारे में। जब भी ये दोनों ग्रह मिलकर किसी एक भाव को देखते हैं, किसी एक राशि को देखते हैं, तो वो जो भी भाव आपकी कुंडली के अनुसार एक्टिवेट होता है, उस भाव के रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं और उस भाव से रुके हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। बृहस्पति और शनि महाराज का हर व्यक्ति की कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और जो भी जीवन की प्रमुख चीज़ें होती हैं वो इन दोनों के गोचर के प्रभाव के बिना कहीं ना कहीं नहीं हो पाती। तो अभी कर्क के लिए जो उनका पंचम स्थान है, जहाँ पर वृश्चिक राशि बनती है, वो स्थान बहुत एक्टिवेटेड है और उसके कारण आने वाले जो 3 महीने हैं यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पे आपको कई चीज़ें अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। कुछ अच्छा होगा और कुछ नेगेटिव भी होगा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों की बातें करूंगा और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखें राशिफल? जैसा मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपको अपना लग्न पता है, लग्न से ही ऑब्जर्व कीजिए। नहीं पता तो आप राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला तो पंचम भाव का जो प्रमुख कारकत्व है, मेन कारकत्व है, वो है संतान। तो संतान प्राप्ति के लिए ये जो 3 महीने हैं बहुत अच्छे हैं। जब भी पंचम भाव इवन अगर केवल बृहस्पति के द्वारा ही एक्टिवेट होता है तो भी संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और इस समय तो 3 महीने बृहस्पति शनि महाराज दोनों मिलकर देखेंगे, तो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है आपके लिए। इसके साथ ही शनि महाराज अष्टम भाव में है। अष्टम भाव को बीज स्थान कहा गया है। तो वह लोग जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि नहीं कर पा रहे थे, कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही थी, उनके लिए ये जो योग बन रहा है बृहस्पति का नवम से और शनि का अष्टम से, दोनों की दृष्टि पंचम पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई ऐसे लोग जिनको कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती थी कंसीविंग में, उनके लिए ये जो 3 महीने हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कंसीविंग के संबंध में आपको बहुत अच्छी कोई न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। कर्क राशि के जातक, कर्क लग्न के जातक बहुत इमोशनल होते हैं, इनको कोई ना कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। तो क्योंकि पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है और एक स्टेबल रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि 2 महीने चला, 3 महीने चला, नहीं। अगर इस कालखंड में आपका कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो एक लंबे समय तक आपका रिलेशनशिप चलेगा। इसके साथ ही पंचम भाव क्योंकि संतान का भी होता है, तो यदि आप माँ बाप हैं ऑलरेडी, तो जो ये समय है वो आपके संतान की वृद्धि के लिए, यानी कि उनके लिए कुछ अच्छे मौके आएंगे हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। पंचम भाव स्पेकुलेशन का होता है, शेयर मार्केट का होता है, तो शेयर मार्केट आदि के काम को सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है और जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इन सब चीज़ों में, उनके लिए भी जो 3 महीने का समय है ये बहुत अच्छा है। लाभ भी कमा सकते हैं और बहुत नई चीज़ें आप सीख भी सकते हैं। पंचम भाव पब्लिकेशन का भी होता है, तो वह लोग जो कोई अपनी बुक पब्लिश करना चाहते थे, कोई आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कोई मंत्र साधना आप सीखना चाहते हैं, कोई किसी गुरु के सानिध्य में जाना चाहते हैं, आसान नहीं होता आज के समय में, क्योंकि गुरु के नाम पर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो किसी गुरु के सानिध्य प्राप्त करने के लिए, मंत्र साधना सीखने के लिए, किसी और तरह की साधना सीखने के लिए ये जो 3 महीने का समय है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। ये जो पंचम भाव है ये नवम से नवम है, यानी कि आपके पिताजी का भाग्य। तो आपके पिताजी का भाग्य चमकेगा, उनके रुके हुए कार्य बनेंगे, उनके अटके हुए कार्य बनेंगे और उनको कई तरह के लाभ होंगे। इसके साथ ही जब पंचम भाव एक्टिवेट होता है, क्योंकि ये प्रारब्ध का स्थान भी है, जो आपने पहले अच्छे कार्य करके रखे थे उसके भी आपको इस समय अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे आप, अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग कर पाएंगे और जीवन में एक सकारात्मकता आती हुई दिख रही है। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान भी होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ से डायरेक्ट पैसा नहीं आता, लेकिन आइडियाज़ आते हैं कि किस तरह से धन संचय करना है, धन कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए जो 3 महीने हैं आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, उनको इम्प्लीमेंट भी आप कर पाएंगे। और क्योंकि ये पंचम भाव 10वें से अष्टम है, यानी कि करियर में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपकी जॉब भी बदल सकती है और जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे भी आपको उन्नति, पदोन्नति मिल सकती है। ये अष्टम भाव जब अच्छी तरह से 10वें से जब अष्टम भाव यानी कि लग्न से पंचम
जब अच्छी तरह से एक्टिवेट होता है, शुभ तरीके से एक्टिवेट होता है, तो वहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस अवश्य आते हैं। ये जो पंचम भाव है ये चौथे से दूसरा स्थान है, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ। अब दो तरीके से मिल सकता है, या तो आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो बिक जाए, अच्छे रेट पे चले जाए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी रेट में चले जाए, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, सपोज आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो शायद लीज पे चली जाए, कोई और प्रॉपर्टी है वो लीज पे चले जाए, रेंट पे चले जाए। तो प्रॉपर्टी से धन अर्जित करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये स्थान सप्तम से 11वां स्थान है, यानी कि आपके पति और पत्नी की इनकम बढ़ेगी, और आपकी जो कंपैटिबिलिटी है अपने पति और पत्नी के साथ, उनके साथ भी वो कंपैटिबिलिटी बेटर होती हुई दिख रही है। ये जो स्थान है ये 6 से 12वां है, यानी कि आपके दुश्मनों का अंत होगा। वह लोग जो आपको तंग कर रहे थे उनकी गिनती में कमी आएगी, और आपका जीवन इन दुश्मनों की कमी के कारण भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये जो स्थान है ये 3 से 3 है, यानी कि आपके अपने भाई बहनों से भी जो संबंध यदि बिगड़ रहे थे तो वो भी अच्छे होंगे, और आपके भाई बहनों को भी कई तरह का लाभ होगा, और हो सकता है आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर भी किसी तरह का कार्य स्टार्ट करें। पंचम भाव स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि ये जो समय है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। वह स्टूडेंट जिनकी स्टडी में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वह स्टूडेंट्स जो स्टडी के बाद जॉब नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, वह स्टूडेंट्स जो विदेश जाना चाहते थे, वह स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना चाहते थे, उनके लिए 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 3 महीनों का लाभ उठाएंगे स्टूडेंट्स तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके लिए जो पंचम भाव का एक्टिवेशन है बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देने वाला है। इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स का लाभ उठाने का प्रयत्न कीजिए। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। पंचम स्थान थॉट प्रोसेस का होता है, तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन ज़्यादा ही एक्टिवेशन है तो क्या हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे। बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आने के चक्कर में भी व्यक्ति परेशान हो जाता है। जब भी किसी चीज़ की एक्सट्रीम होती है, बहुता होती है, तो वो चीज़ परेशान करती है। वैसा ही आपके साथ होगा, स्पेशली जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, राहु लग्न में है, राहु पंचम में है, तो वो लोग और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, उसके कारण परेशानी में जाएंगे। इसके साथ ही जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी रिलेशनशिप से, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये 3 महीनों में आपका किसी व्यक्ति की मदद करने के कारण अपना नुकसान हो सकता है। बहुत दयालु होते हैं, मदद करने का स्वभाव होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, कह सकते हैं कि इनको लोगों के बारे में, लोगों का दुख दर्द बहुत जल्दी समझ आ जाता है और मदद भी करते हैं। लेकिन ये 3 महीने ऐसे हैं जब आप किसी की मदद करने के चक्कर में अपना ही नुकसान करा बैठेंगे। किसी पर्टिकुलर चीज़ में इतना घुस जाएंगे कि आपके जीवन में एक इम्बैलेंस आ सकता है, और आपकी कुछ इच्छाएं भी बढ़ जाएंगी, जिसके कारण भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपने थोड़ा ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर आपको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है तो इन 3 महीनों में बहुत ध्यान रखना है आपको। उसके साथ ही पेट की प्रॉब्लम्स आपको बहुत तंग करेंगी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। उपाय क्या करने हैं आपको? 2 उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय आपको बृहस्पति जी के लिए करना है। किसी भी शिव मंदिर में जाएं, पहले शिवलिंग का आपको दूध से अभिषेक करना है, उसके बाद शिवलिंग का आपने चंदन से विलेपन करना है, और उसके बाद थोड़ा सा केसर मल के आपको शिवलिंग पर लगाना है, और फिर शिवलिंग के सामने बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है, और मंदिर में कुछ दक्षिणा देके आनी है। शनिदेव के लिए आपको क्या करना है? जब भी ये वीडियो देखें उपाय उसके बाद कर सकते हैं आप। शनिदेव के लिए किसी भी भैरव मंदिर में जाकर एक नारियल अर्पण करके आ जाए, और भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करके आ जाए, तो उसके कारण बृहस्पति और शनिदेव जो अपने सकारात्मक प्रभाव है वो आपको ज़्यादा देंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए